हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह पापयादा हज को जा रहे थे। एक नाका सवार बदवी ने पूछा, आप कहाँ जाते हैं? फरमाया, बैतुल्लाह शरीफ। उसने कहा, आप दीवाने मालूम होते हैं, इतना लंबा सफ़र, ना आपके पास सवारी ना तोशा, शायद आपको मौत लाई है। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तेरे पास एक सवारी है, मैं बहुत सी सवारियां रखता हूं, लेकिन वो तुझको नजर नहीं आती। अर्ज किया, वो कौन सी सवारियां हैं? फरमाने लगे, जब मुझ पर कोई बला आती है तो सब्र के घोड़े पर सवारी करता हूं, जब नेमत पाता हूं तो शुक्र की सवारी पर सवार हो जाता हूं, और जब कोई रब की कज़ा आती है तो रज़ा पर सवार होता हूं, जब नफ्स किसी तरफ बुलाता है तो अपनी उम्र पर बेतमादी के घोड़े पर सवार कर देता हूं। बदवी बोला, बेशक आप सवार और मैं प्यादा हूं। जिस तरह के दुनियावी सफरों में मुख्तलिफ सवारियां चाहिए, कहीं तांगे पर जाते हैं, कहीं रेल पर, कहीं मोटर पर, जहाज से समंदर को तय करते हैं, हवाई जहाज पर सवार होकर फजा की सैर करते हैं, इसी तरह इस सफर में बहुत सी सवारियां दरकार हैं और इन सवारियों की लगाम किसी और के कब्जे में है। तीसरी ये कि सूफिया कराम के नज़दीक दीन पर इस्तकामत सीधा रास्ता है। फरमाते हैं कि एक इस्तकामत 1000 करामतों से बेहतर है। इस्तकामत के माना ये है कि अगर मौला का इशारा हो कि अपने आप को दरिया में डाल दो तो इसकी तामील में ज़रा तामुल ना करे, जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ। अगर हुक्म मिले अपने बच्चे को ज़बा कर दो तो इस पर राज़ी हो जाए, जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। अगर याद हक में आग सामने आ जाए तो इसकी परवाह ना करे, जैसे हलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने नारे नमरूद की परवाह ना फरमाई। अगर किसी बड़े मर्तबा पर पहुंचकर किसी की शगिर्दी करने का हुक्म मिल जाए तो इस पर भी आर ना हो, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। इस कदर अजमत व जलालत के बावजूद हजरत हिजर अलैहिस्सलाम के पास हाजिरी में कुछ शर्म ना फरमाई। अगर आरे से चरने की मुसीबत सामने आ जाए तो इसको सब्र व शुक्र के साथ बर्दाश्त करे, जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर गुजरा। सूफिया कराम फरमाते हैं, जब अपनी जानो माल और औलाद एक पर्दा बन जाए तो इसको फाड़ दो। उस वक्त इनका फाड़ना फजूल खर्ची नहीं, बल्कि यह महबूब से मिलने का जरिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज असर कज़ा हो जाने पर 1000 घोड़े ज़बा कर दिए, तो ये फजूल खर्ची नहीं हुई, बल्कि आड़ को फाड़ डाला गया, और ये दर्जा मुश्किल से हासिल होता है। इसलिए अर्ज किया जाता है, ए अल्लाह तू हदायत दे।